जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. थँक्यू धन्यवाद, थँक्यू. त्यानंतर आपलीच आदरणीय मॅजिक कंपनीचे मॅजिक डायरेक्टर चेतनजी जैन, औषधीनाथा यांच्या वतीने चेतनजी जैन साहेबांचा सत्कार संपन्न होतो आहे. जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजेत, जोरदार. आपली उपस्थिती सन्मान होत आहे. जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. पुन्हा एकदा थँक्यू. अवघ्या व्यासपीठामध्ये आदरणीय शेख अल्ताफ यांचं आगमन होत आहे. सत्कार होत आहे. जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. अल्ताफजी शेख यांचा सत्कार संपन्न झाला आहे. अत्तारजी अतिक यांच्या वतीने त्यानंतर अत्तारजी अतिक यांचा सत्कार विक्कीजी जैन आपसे विनती है यहाँ पर सत्कार करें. आदरणीय विक्कीजी जैन, विक्की जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. मैं अल्ताफ शेख आप सबका मैजिक इंटरफैन और अत्तार जनरल स्टोर एंड टेलरिंग मटेरियल इनकी ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार मैं समाज के उन लोगों से, उस वर्ग से, उस हिस्से से बात कर रहा हूँ और जो इस समाज को खूबसूरत दिखाने के लिए, इस समाज को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं. दरअसल आप अगर देखेंगे कि टेलर ना होता इस समाज में, अगर सोचेंगे तो हम लोग कैसे दिखते हैं. एक दिन मैं सोच रहा था, मेरी आदत है मैं लिखता हूं, तो सोच रहा था कि अगर टेलर ना होता इस समाज में तो हमारा समाज कैसा दिखता. सोच भी नहीं सकते, है ना. पता नहीं मैं यहाँ आज क्या पहन के खड़ा रहता. इतने अच्छे अच्छे कपड़े, कोई पठानी पहन रहा है, कोई अलग अलग तरह का लिनन पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है. कपड़ा तो होता है, लेकिन इस कपड़े को आकार देने का काम आप लोग करते हैं और इस समाज को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं. लोग जो है बॉलीवुड के जितने स्टार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, कटरीना, इन सब के फैन होते हैं, बराबर. आपका फेवरेट कौन है भाई? राजा साहब, आपका फेवरेट स्टार कौन है? एक बॉलीवुड का नाम लीजिए. शाहरुख खान. दरअसल लोग शाहरुख खान के फैन तो होते हैं, शाहरुख खान को स्टार समझते हैं, लेकिन शाहरुख खान को स्टार बनाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है उसके ड्रेस डिजाइनर का होता है, बराबर. लोग उसको कॉपी करते हैं, उसके कपड़ों को कॉपी करते हैं. आप ये ड्रेस डिजाइनर कौन है? कौन है? टेलर ही है. छोटे से शहरों में, गांव में से लेकर बड़े शहरों तक, मेट्रो सिटीज तक टेलर होते हैं. जब वो बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ जाके डिज़ाइनर बन जाते हैं. तो अगर ये डिज़ाइनर ना हो तो क्या डिज़ाइन करेंगे और वो लोग क्या पहनेंगे और वो स्टार बनेंगे क्या, है ना. खादी का जैकेट पहन के जो नेता हम सबके सामने भाषण देते हैं, मैं जोधपुरी पहन के यहाँ खड़ा हूँ, मुंबई के एक मशहूर टेलर में से
सिला है, तो अगर वो नहीं बनाते तो मैं क्या करूँ? इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग, बराबर है? सोच सकते हैं कि बिना टेलर के हमारा समाज किस तरह से होता है? नहीं हो सकता। ये तो हुई समाज की बात, लेकिन ये जो टेलर है ना, समाज में ही नहीं बल्कि धर्म में, मजहब में उतना ही इसका महत्व है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम होगा तो सुन लीजिए, आप कोई मामूली लोग नहीं हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में टेलर को जो है क्षत्रिय माना जाता है, बराबर? और इस्लाम में इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। इस्लाम में जो टेलर होते हैं उन्हें इदरीसी कहा जाता है। इस्लाम के जो पैगंबर थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, वो एक टेलर थे। तो ये इतना बड़ा काम है आप जो कर रहे हैं, और मैं ये चाहूंगा, इतना बड़ा योगदान आप दे रहे हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप एक बार खुलकर खुद के लिए जोर से तालियां बजाइए, एकदम खुलकर। अरे भाई, ऐसे लोग हैं इनके बगैर ना किसी की ईद हो सकती है, ना दिवाली हो सकती है, ना होली हो सकती है, बराबर? ये अपनी खुद की छोड़ देते हैं। ईद के सुबह तक, दिवाली के दिन तक लोग क्या करते हैं? हमारा बनाएंगे, हमारा बनाएंगे। अरे थोड़ी सी उसमें अगरबत्ती हो गई, ऐसा क्यों करे? पहले बोलना था। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये अपनी ईद छोड़कर उनकी ईद मनाने के चक्कर में उनकी खुशियां ज्यादा हो, इसलिए आप लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी, आप जिस तरह से योगदान देते हैं, कोई बेहतरीन टेलर होता है, हर कोई अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। ये कोशिश करता है कि जो भी उसका ग्राहक हो, जो भी कस्टमर हो, वो उसके कपड़े पहनकर अच्छा दिखे, अच्छा लगे और खुशियाँ मनाए। आप कुर्बानी दे देते हैं, अपने घर वालों को भूल जाते हैं, ईद को भूल जाते हैं, घर से फोन आते रहते हैं, है ना? काम का फोन आपका चालू रहता है, घर का फोन आप बंद कर देते हैं। दुनिया में मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ऐसा किसी भी मुल्क का कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर टेलर ना हो, बराबर है ना? और दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी नहीं होगा बालिग जो बोल सकता है, जो चल सकता है, जिसने कभी टेलर के पास ना गया हो। टेलर के पास तो जाना ही पड़ता है। आप कुछ लोग बोलेंगे मैं तो जीन्स पहनता हूँ, टी शर्ट पहनता हूँ, रेडीमेड पहनता हूँ। रेडीमेड क्या है? रेडीमेड भी कोई सीता ही है ना। अगर टेलर होगा ही नहीं तो ना तो तुम रेडीमेड पहन सकते हो, ना ही सिला के पहन सकते हो। हर एक इंसान के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए आप काम करते हैं। तो जब भी मैं सोचता हूँ इनके बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि आज सबसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, उसकी वजह यही है। नए कपड़े तो सीते ही हैं, पुराने फटे हुए कोई कपड़े कोई लाता है, उसको भी मना नहीं करेंगे, उसको भी बुलाएंगे और उसे सही तरीके से सीख के देंगे। तो जिसका इतिहास इतना महान है, उसका वर्तमान और भविष्य ये तो महान हो ही सकता है। मामूली काम लोग आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी महान कार्य या किसी व्यक्ति को महान वो खुद से नहीं बन सकता। कोई एक इंसान, एक तबका, एक वर्ग खुद से महान नहीं बनता। महान बनाने के पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी यंत्रणा काम करती है। जब तक ये अगर सिस्टम ना हो तो कोई बेहतर नहीं बन सकता, ना ही कामयाब हो सकता। तो आप सबको सपोर्ट करने के लिए, आप सबको बेहतर बनाने के लिए, आपको महान बनाने के लिए जो यंत्रणा पीछे काम कर रही है वो है मैजिक इंटरफेयर और लातूर का अत्तार जनरल स्टोर्स टेलरिंग एंड मटेरियल, जो आपको हर एक दौर था जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती, है ना? वो आपको कॉलर नहीं मिलता था। वो मैं देखा था, हमारे कुप्पा टेलर है, तो बचपन में कभी मैं उनके पास जाता था तो देखता था कि किस तरह से वो कट करते थे। वो कफ आता था, कफ के अंदर जो जाता है कैनवस, वो सारी चीज़ें लाते थे, बनाते थे। बहुत मेहनत थी उस टाइम में, है ना? तो आप सबका काम आसान करने के लिए
मैजिक इंटरफैब ने बहुत अच्छा काम किया है। चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कंपनीज अलग अलग हैं, वो भी बनाते हैं, लेकिन बेहतर क्वालिटी और वाजिब दामों में अगर मिले तो फ़ायदा हो। क्योंकि आज का जो दौर है, महंगाई का ज़माना है, बराबर है कि नहीं? गैस का भाव किधर गया, आलू प्याज टमाटर, है ना, और कस्टमर पैसा छोड़ रहा नहीं। 900 रुपये से हो गई, 700 दो साहब, हाँ 750 देता हूँ, वो नहीं ले रहा ना 750, वो 750 में से भी 50 रुपये उधार रख के जाता हूँ। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अब ये महंगाई के दौर में अगर ये सामान जो आपको मिलने वाला है, जो आपके टूल्स होते हैं, वो सारे अगर महंगे होंगे तो क्या कमाई होगी आपकी, क्या करेंगे, क्या बचेगा घर के लिए, है ना? बहुत हो गया, समाज को सुंदर बना रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पेट भी तो भरना चाहिए ना। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया, जैसा मैंने आपको बोला मैं लिखता हूँ, उसके लिए मुझे पढ़ना भी पड़ता है। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं आप सबकी हिस्ट्री, हर जगह मुल्क में आपको कैसे कैसे देखा जाता है, कितनी इज्जत है, ये मैं देख कर आया हूँ, तब जाके मैं आपके सामने दो बातें कर पा रहा हूँ। तो मैजिक इंटरफैब को मैंने पाया कि वाकई में आप सबके हित में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 20% इनके दाम कम है, बेहतर क्वालिटी है, और जब ये लोग आज यहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे कितनी कंपनीज है जो आती हैं, आप लोगों से मुलाकात करती हैं, कितनी है? ज़्यादातर तो लोग आते नहीं है ना, काम धंधा चल रहा है, तुम लोग सामान ले रहे हो, चल रहा है। लेकिन विकी जैन, चेतन जैन यहाँ पर आए, अवतार जनरल स्टोर के जो ओनर हैं, अतिक साहब हैं, उनके बड़े भाई हैं, इन लोगों ने आप लोग उनके साथ जो रिश्ता निभा रहे हो इतने सालों से, उस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए और इस रिश्ते में एक नई जान और एक नया एहसास आप लोगों को देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप इन लोगों के लिए तालियां बजाएं। ये आपके हौसला अफजाई के लिए आए हैं, और ये जो तालियां आप बजा रहे हैं, आप इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो टेलर समाज जो है कभी भी ना परेशान रह सकता है, और ना ही उसकी जो परेशानी है कमाई को लेकर, वो उन्हें ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो अब ये लोग यहाँ पर आए हैं, इतने सालों से आप इनके साथ हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैजिक इंटरफैब है, इसकी शुरुआत कब से हुई, जानना ज़रूरी है ना आपको। एक कंपनी के सामान अपन ले रहे, भरोसे की है कि नहीं की है, क्या आज का ज़माना ऐसा है, आज शुरू करा कि परसों दिन भाग के जा रहा, अरे यहाँ था जी इनका दुकान, अरे कहाँ गए, बोले हम आपको नहीं मालूम। तो बेहतर है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, जिनसे भी सामान खरीद रहे हैं, आप कोशिश करें कि बदले में वो आपको क्या दे रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पर है, इस प्रोग्राम के जरिए इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारा साथ आपके साथ है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप किसके साथ हैं। तो मैं बात कर रहा था मैजिक इंटरफैब की शुरुआत, हर काम छोटे से शुरू होता है। मैजिक इंटरफैब, दोनों भाई यहाँ बैठे हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने किया। इन दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। 1982 से इनका बिजनेस चल रहा है। कब से? 1982 से। 1982 में तब सिर्फ इंटरलीडिंग जो होता था वही मार्केट में मिलता था। रेडीमेड जो कफ है या रेडीमेड जो चीज़ें हैं उस वक्त नहीं मिलती थी क्या? रेडीमेड कॉलर कफ नहीं मिलते थे। तो तब से इनका बिजनेस है। 1995 में रेडीमेड कॉलर और कफ मार्केट में लॉन्च हुए। ये भी अपने आप को इन्होंने मार्केट में खुद को लॉन्च किया उस दो प्रोडक्ट के साथ। बराबर है सर? 95 से जो इन्होंने मेहनत शुरू की, मेहनत और लगन होना हर चीज़ में, है ना। बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, उनमें से बहुत सारे नामी हैं। महत्वपूर्ण तो हर कोई है, ज़रूरी है, इज्जतदार सभी हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत नामी है ना। वो टेलर थोड़ा सा उनकी जो फीस है वो भी ज़्यादा रहती, सिलाई क्यों रहती? उनकी मेहनत, उनकी सोच, वो ध्यान देते रहते कि वहाँ बम्बई में क्या चल रहा फैशन, उधर क्या चल रहा।
लिनन में क्या चल रहा है, इसको कौन सा डिजाइन बनाना, गला कैसा बनाना, कटिंग में रहते ना इसके बराबर। तो जब मैजिक इंटरफेयर 95 में मेहनत करना शुरू किया इन्होंने, तो 2010 तक बराबर है सर, अगर मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो मुझे आप बीच में बता दें। जहाँ तक मेरी मालूमात है 2010 तक इंटरफेयर जो है महाराष्ट्र में इसने सिक्का जमा लिया, कंपनियां बहुत थी और एक नया कारोबार करना, नई दुकान शुरू करना, ये मुंह की बात रहती है, बहुत सारी तकलीफें रहती, मार्केट में कंपटीशन रहता, ऑलरेडी एक ब्रांड है, उस ब्रांड के बीच में जाकर अपनी एक नई जगह बनाना ये मामूली बात नहीं है। तो 2010 तक फिर भी इन्होंने महाराष्ट्र में अपना सिक्का जमाया। मेहनत तो जारी थी। 2010 के बाद इनकी मेहनत रंग लाई और न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हिंदुस्तान के, भारत के हर एक कोने में इन्होंने अपना प्रोडक्ट पहुंचाया। आज 148 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया और 940 रिटेलर्स हैं, बराबर है। तो इतनी बड़ी इन्होंने यहाँ पे कामयाबी हासिल की, उसमें सब लोगों का साथ भी रहा, न सिर्फ हिंदुस्तान में, ये सब लोग गौर करें, न सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश और नेपाल, भारत के साथ साथ इन्होंने विदेश में भी अपना झंडा लहराया। बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल में बहुत बड़ा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ जो है कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो रेडीमेड होते हैं बांग्लादेश में बनते हैं। तो इन्होंने अपना, इनका जो ब्रांड है मैजिक इंटरफेयर, वहाँ पर भी इन्होंने इसको कामयाबी, नेपाल में भी कामयाबी दिलाई। और जिस तरह से देश विदेश में इन्होंने इसे कामयाबी दिलाई, वैसी कामयाबी इन्हें लातूर में भी मिली, है ना। दुनिया भर की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा अपन शुरू करते हैं अपने लातूर का चक्कर। तो लातूर में इसकी जो शुरुआत हुई है, मेहनत तो है इसके अंदर सर। आप सभी लोग इस जो मैं दास्तान आपके सामने बयान करने वाला हूँ उस पर गौर करें। दरअसल ऐसा हुआ कि अत्तार जनरल स्टोर्स और टेलरिंग मटेरियल के जो ओनर हैं, ओनर्स में से एक है अतीक अत्तार भाई। तो अतीक अत्तार जो है उस दौर में मैजिक इंटरफेयर के अलावा एक दूसरी कंपनी थी, ज़्यादा एडवांस बात मैं नहीं करूँगा, किसी का नाम भी मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ आएंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो उस कंपनी के जो है प्रोडक्ट उस वक्त में बहुत सारे बिका करते थे। लातूर में उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं थी, बराबर। तो अतीक अत्तार ने क्या करे, इन्होंने सोचे कि इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपन लातूर में लेंगे, उस कंपनी की, इस कंपनी के पहले जो कंपनी थी, और उसके पास गए, लातूर गए अपना सीधे साधे, और हमको जो है अपनी बात रखने आती तरीके से, और वो नाज नखरे हमारे अंदर है, ऐसा है तो है, पट्टा के दे दो। अतीक साहब गए वहाँ पे, इन्होंने बात रखी कि आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दें, आपके लिए मैं मेहनत करूँगा, मार्केट में आपके लिए बहुत जगह है। इनका इरादा ये था कि कुछ आप तक जो जितनी महंगे में वो बेच रहे थे, थोड़ा सस्ता बेच के इनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। अब नया आदमी क्या सोचता है ना, भले 2 पैसे आपने को कम मिले, कस्टमर खुश रहे। इन्होंने उसके पास गए, उन्हें बोला अरे दादा लिख रहे हो अच्छा है, क्या करते हैं, हीरे की परख किसको रहेगी, थोड़ा जोर से बोलो, जौहरी, बराबर। अब वो कंपनी में कोई जौहरी था नहीं, क्या है वो नहीं, क्या करता है वो, इतना सकत दिख रहा है वो, क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जाओ बोलो। अब कैसा रहता जब आप खुद तैयारी करके आते, जैसे कि मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ, अगर आप मेरे को रिस्पॉन्स नहीं देते दिल टूट जाता सर, लेकिन आप रिस्पॉन्स दे रहे मेरे को, आपके चेहरे पे जो है नजर आ रहा है। जब मुझे नजर आएगा कि बाबा ज़्यादा हो रहा, मैं कोना पकड़ूंगा चुपचाप, क्या भी जरूरत नहीं। तो अब इतनी बड़ी कंपनी में गए, हम लोग बोले भाई तू क्या है, क्या कर सकते हैं, चुपीस क्या बातें कर रहा है, जा बोल के भेज दिए। अब इन्हों आए हैं
दूसरे सरकार क्या करता, अब्बा मम्मी रोते पड़ता था ना, एक बच्चा मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ। इन्होंने क्या करे, ठीक है बोले। वो जो रिजेक्शन था, और दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो ज़्यादा कामयाब तब हुए हैं जब वो फेल हुए हैं, जब उनको कोई रिजेक्ट करता है, जब किसी चीज़ में वो नाकाम होते हैं, और नाकाम होने के बाद भी वो हारते नहीं है, तब जाके ये 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। इन्होंने ये सोचा कि ठीक है, आपने नहीं बोला कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। ये लातूर में आए, इन्होंने शुरू करी स्टडी, है ना, और स्टडी को बहुत महत्व है मेरे दोस्तों, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, है ना, चाहे कोई भी हो। बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने भी क्या कहा, पहले सीखो, कुरान की पहली आयत है इकरा, पढ़ो। हर धर्म जो है रिसर्च के ऊपर ध्यान देता है, और आज का ज़माना ऐसा है कि आपको रिसर्च से भटकाया जा रहा है। इन्होंने क्या किया, भटके नहीं, रिसर्च किया कि इन्होंने सोचा चल तूने नहीं बोला ना, अब मैं एक ऐसी कंपनी देखता हूँ जो तेरे जैसे प्रोडक्ट बनाता है। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, महीना 2 महीने की मेहनत देगी, इनके जहन में नाम आया मैजिक इंटरफैब। वो काम कर रही है जो वो कंपनी कर रही थी जिसने इनको इनकार किया। इन्होंने देखा मैजिक इंटरफैब बना रही क्या क्या, कौन से प्रोडक्ट मैजिक इंटरफैब बना रही है। उन्होंने देखा कि वो सारे प्रोडक्ट बना रही है जो एक कंपनी यहाँ बना रही थी पहले से। ताज्जुब इस बात का हुआ, प्रोडक्ट तो पूरे थे, प्रोडक्ट बेहतरीन भी थे, लेकिन इसकी जो कीमत थी वो पहले वाली कंपनी से 20% कम थी। 20% कम बोले तो इनको 20% कम मिलेगा, इनको 20% कम मिला तो किसको 20% कम मिलेगा, आप लोगों को। बराबर 20% मामूली रकम नहीं होती, आपको उसका मुनाफा होगा। तो इन्होंने क्या सोचे, ठीक है जो होता अच्छा होता, बोले तैयारी करें, रिसर्च करें। मैजिक इंटरफैब से इन्होंने मुलाकात की, वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटा, इन्होंने दस्तक की, अपना सादे सीधे अंदाज में लातूर वाले गए, बैठ के उन्होंने उनको समझाया लातूर का मार्केट कैसा है और ये उस मार्केट में कितनी मेहनत कर सकते हैं। मैंने पहले क्या बोला था, हीरे की परख किसको रहती, जौहरी को। यहाँ जौहरी और हीरा दोनों बैठे रहते हैं। अतीक इस बार जो है रिसर्च करके गए थे, मार्केट का सर्वे करके गए थे, मार्केट की स्टडी करके गए थे। जब इन्होंने वहाँ पे अपनी बात रखी, जब इंसान को नॉलेज रहता, जब इंसान इधर उधर की बात नहीं करता है ना, पते की बात करता तो सामने वाला गौर से सुनता, तो फैक्ट्स इनके समझ में आए, राइट है सर। और एक नौजवान के अंदर एक जोश, इन्होंने एक्सपीरियंस को मायने नहीं रखा। कोई भी बोलते एक्सपीरियंस है क्या तुम्हारे पास, है ना, लेकिन तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर नए लोग भी अगर आपके पास आए, फिर चाहे वो कारागिर हो या कोई भी हो, एक बार भरोसा करके देखो, है ना। 1-2 बार उनसे गलती होगी, लेकिन वो भी सीख जाएंगे। एक्सपीरियंस के बलबूते पर किसी को अगर हम देख रहे कि वो भाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो बिल्कुल गलत बात है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो वो कंपनी है जिसने इनको इनकार किया था, आज ये सोच रही होगी कि काश मैं इसे ले लेती, तो ये सारे जो इनकी इतनी बड़ी जो फैमिली है वो मेरी होती। ये मैजिक के पास गए, उन्होंने मैजिक के पास जाने के बाद बात हुई, इनके अंदर की जो एक थी क्वालिटी वो उनके समझ में आने के बाद उन्होंने क्या करे, लातूर नहीं बोले, तुम्हारे को हम लातूर तो देते थे, बोले लातूर के साथ उस्मानाबाद भी दे, बीड़ भी ले और बिदर भी ले। एक चीज मांगने गए थे, अगर पहले वाली कंपनी इनको अगर यस बोलती तो क्या देती, ज्यादा से ज्यादा लातूर देती, बराबर, लेकिन वहां रिजेक्ट हुई। यहां क्या क्या मिला, लातूर भी मिला, उस्मानाबाद भी मिला, सब तरफ के लोग हैं ना यहाँ पे, बीड़ भी मिला, बिदर भी मिला। इसलिए बोलते जो होता अच्छे के लिए हो। इसलिए हमारी जिंदगी में भी कभी कोई छोटी मोटी बात हुई होगी तो उसको दिल को नहीं लगाना, जो होता अच्छे के लिए होता।
ये अच्छे का मिसाल जो है यहाँ पे है। तो इस तरह से मैजिक इंटरफेयर की शुरुआत जो है वो लातूर में हुई। अभी तो उड़ान भरी है इन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा जितना इनके चेहरे जो हैं, इनके चेहरों में जो नूर है, जो आंखों में एक चमक है, मुझे ऐसा लगता है कि भूख अभी इनकी मरी नहीं है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा ये लोग और भी मुल्कों में तरक्की करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अवतार जनरल स्टोर जो है उससे तो आपका रिश्ता है ही। आज ये जो प्रोग्राम हुआ, इस रिश्ते के जरिए आपको एक नया एहसास ज़रूर हुआ होगा। तो अब हम एक वीडियो है हमारे पास, वो वीडियो प्ले करेंगे। उस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से ये जो सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो बनते कैसा है। थोड़ा सा जो वीडियो प्ले करने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो वीडियो प्ले करें। एक छोटा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि काम कैसे होता है ना, जो फैब्रिक आप तक पहुंच रहा है। प्ले करिए।
दोनों शुरुआत एक छोटे से हुई थी। कोई भी शुरुआत अगर छोटे से होती है इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटी ही रहेगी, एक दिन वो बड़ी बनती है और एक दिन वो बहुत बड़ी बनती है। तो सीख यहाँ से सीखिए, इस रिश्ते को निभाते चलिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अनजाने में कोई गलती हो गई होगी माफ़ कर दीजिए। और एक बार आखिरी बार ताली बजाइए।